हमारे वर्षा क्लासेस में मैं रमेश कुमार यादव एक बार आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज नरेशन में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है। वो होती है ऑब्जेक्ट मानने को लेकर, कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। आप जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो लिखा हुआ वाक्य होता है, पूरा का पूरा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो आप जानते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है, नहीं ये मुकदमा आप लोगों के ऊपर चालू कर देंगे अगर आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम अंग्रेजी में तब आपको कंसीडरिंग ऑब्जेक्ट बताने चलते हैं। नहीं तो आप लोग वीडियो सुन लेते हैं, बाद में आपको याद नहीं रहता है कि लाइक भी करना है या सब्सक्राइब करना है। तो मेरी तरफ से बेहतर प्रयास है कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट बिल्कुल ईजी समझ में आए, ईजी हो जाए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप लेकिन वीडियो को पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल पर टिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और लाइक भी कर ले चैनल को। तो चलिए अब समय को कोई ज़ाया नहीं करते हुए कंसीडर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो तो हम ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, मी या अस। ठीक है, भाव के अनुसार या फिर मी या अस, जो दोनों में किसी एक को आप मान सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, बाकी भाव के अनुसार मी और अस माने जाते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कोई ऐसे वाक्य आते हैं तो। और रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ऐसे वाक्य हम पढ़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ऑब्जेक्ट यानी सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उसके लिए उसको हमें ऑब्जेक्ट को मानना पड़ता है। कब, जब यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए। तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो मी या अस मानते हैं ऑब्जेक्ट को। यदि रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को हिम या देम, ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, हिम या देम मानेंगे। तो वही लिखा है कि जब कभी RS यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहलाता है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहलाता है। तो जब कभी इसे रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्टकट में RS कहते हैं। तो जब कभी RS में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो हो, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होने का मतलब कि यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, आप कहोगे सर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं यू, योर, यू। तो यानी कि जब कभी RS में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो हो बट RV में यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो। क्यों ये बात आ रही है, क्योंकि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है और RV में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट को उपर्युक्त की भांति कंसीडर कर लेते हैं। उपर्युक्त की भांति कंसीडर करने का मतलब कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कहाँ का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मी मान लेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को हिम मान लेंगे या देम भी मान लेंगे, हिम या देम, मी यस। ठीक, अब देखिए बिना कोई समय लेते, चूँकि मेरी आदत है मैं कम समय में बहुत अधिक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए वाक्य पे जैसे है इसको इनएक्ट बनाएंगे तो हम पहले लिखेंगे ही सेड क्या करेंगे। देखिए बेटा, सेड को हम क्या करेंगे, चूँकि अब यहाँ पर हम देखने आएंगे, अब थोड़ा डिफिकल्ट केस है। देखो यू है, यू चूँकि हमारा यहाँ रिपोर्ट यानी सेड क्या होगा, सेड टोल्ड होगा। क्यों टोल्ड होगा, क्योंकि देखो अभी हम पीछे पढ़े हैं कि सेड सेडे रह जाता है। असर्टिव सेंटेंस के रूल पढ़ के क्या आए हैं पिछले वीडियोज़ में कि सेड सेडे रह जाता है, लेकिन यहाँ टोल्ड क्यों होगा इसका कारण पहले आप जानिए। चूँकि यू देखिए, ये आपका जो यू लिखा है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं। और 123 बटे सन सूत्र में आप कूदें, अगर 123 बटा सन सूत्र में आप जाएं
तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके जगह ऑब्जेक्ट आएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और हम देखते क्या हैं कि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ही सब्जेक्ट हुआ। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते क्या है? आप लोग जानते हैं कि सेड रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के जो दाहिनी ओर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और सेड के बाईं ओर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सेड के बाईं ओर जो ही लिखा है तो सब्जेक्ट है, और सेड के दाईं ओर कामा लग गया और कुछ, यानी कि इसका मतलब कि कामा लग गया यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे कामा लग गया मतलब आगे रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अब कुछ नहीं है, चूँकि कामा लग गया और इन्वर्टेड कामा शुरू हो गया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अब कुछ नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ यू क्या है? इस इधर देखिए, इधर यू है, तो 123/सन में आइए तो यहाँ 2 के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो आप आवश्यकता है तो इसको तो ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं, इसे हमें पता लगाना पड़ेगा। पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने के लिए आइए रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट पे आइए। तो कहता है रिपोर्टिंग कर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो मी मानो। देखो यहाँ ही जो लिखा है, आप प्रोनाउन की सारणी जानते हैं ना, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू, योर, यू सेकंड होता है। बाकी ही, सी, दे और किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर हो या प्लूरल वो सब क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो वही है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हो बेटा? मी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी, यानी ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ा, और बनाना पड़ा तो मतलब ऑब्जेक्ट था। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होता तो सेड को फिर टोल्ड कर देते हैं, ठीक। इसलिए सेड नहीं रहेगा, टोल्ड हो जाएगा। तो समझ गए सेड टोल्ड क्यों होगा? क्योंकि जिस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वहाँ सेड टोल्ड हो जाता है। अभी यहाँ यू ना होता, अगर यह अभी एक वाक्य हम लेके बताएंगे, अगर यहाँ यू ना होता, ये वाक्य ऐसे लिखा होता, ही सेड और कामा और लिखा होता आई एम हैप्पी। क्या होता बेटा? आई एम हैप्पी, ऐसे वाक्य लिखा होता। तो इसका इंडेक्ट बनाते हम, तो यहाँ लिख देते ही, यहाँ लिख देते सेड, और यहाँ देखो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसकी जगह कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यानी हो जाएगा ही सेड ही, उसने उससे कहा, ठीक है। और कंजक्शन क्या लग जाएगा? दैट, और इज आर एम, यहाँ ही सेड, सॉरी ही सेड दैट, ही यहाँ सेड रह जाएगा, ही सेड, और कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट, और आई जगह क्या हो जाएगा? ही, और एम की जगह हो जाएगा वाज, और बाकी हैप्पी आप जानते ही हैं, ऐसे रह जाएगा। तो लेकिन यहाँ यू आ गया, यानी यहाँ आई था तो यहाँ में अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट ही मिल गया। लेकिन यहाँ यू है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ा। और ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखते हैं, अगर थर्ड पर्सन है तो मी मान लेते हैं। देखो यहाँ ही थर्ड रिपोर्टिंग और का सब्जेक्ट ही, यानी थर्ड पर्सन है, तो क्या मानोगे? मी, यानी इससे यहाँ हमने इसलिए लिख दिया क्या? मी, ही टोल्ड मी। जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो सेड को टोल्ड कर देते हैं। और इस वाले वाक्य में जो मैंने लिया, ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड सेडे रह गया, टोल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आई है, आई के अनुसार सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ही दिया है, इसलिए यहाँ सेडे रह गया। लेकिन यहाँ यू दिया था तो हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, ऑब्जेक्ट तो वाक्य में दिया नहीं, इसलिए हमने टोल्ड कर लिया, ऑब्जेक्ट को मी मान लिया। जब ऑब्जेक्ट को मी मान लिया तो सेड को टोल्ड कर दिया, ठीक है। ही टोल्ड मी, आप कंजक्शन लगाएंगे दैट, और यू क्या है? यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट यू की जगह कौन आएगा? देखो यहाँ यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्या माना? मी माना। मी क्यों माना? मी इसलिए माना क्योंकि रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ये नियम है। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, चूँकि ही है ना, ही थर्ड पर्सन तो है, इसलिए मी मान लिया। अब यू की जगह पे मी आएगा। देखिए बेटा यहाँ यू सब्जेक्टिव केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आप देखिए मी का सब्जेक्टिव केस होता है, मी का आई माई मी,
तो यानी मी का देखो ये सब्जेक्टिव केस लिखा है या पॉजिटिव केस लिखा है या ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, तो मी का सब्जेक्टिव केस खोजना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्यों खोजेंगे? मी का सब्जेक्टिव केस इसलिए हम खोज रहे हैं क्योंकि हमारा यू सब्जेक्टिव केस में है। यू जो है जिसके स्थान पे मी आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस में है। तो यू सब्जेक्टिव केस में तो मी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मी सब्जेक्टिव केस में होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। सब्जेक्टिव केस के नीचे देखिए आई माई मी, यानी मी का सब्जेक्टिव केस आई, मी का पॉजिटिव केस कहता तो माई, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, तो यानी मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता बेटा? तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो यहाँ यानी मी की जगह क्या कर लेंगे? आई। यानी यहाँ ई की जगह क्या लिख लोगे? आई। और ई जा रही हम क्या होता? वाजवर, तो आई के साथ वाज लगता है तो आई वाज हो जाएगा, बाकी हैप्पी जब का त्यों रह जाएगा। समझे? और बेहतर समझने के लिए देखिए बहुत सारे उदाहरण एक साथ में लेकर आए हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए। ये देखिए उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कंसीडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ मिनट आप मेरे साथ बने रहिए बस। देखिए बेटा ये वाक्य है, इसका आइडियस बनाएंगे इंडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम लिख देंगे राम, क्या हो जाएगा? देखिए सेड को सेडे रहने देते, लेकिन हम पहले देखेंगे कि हमको ऑब्जेक्ट तो नहीं मानना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा तो सेड टोल्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ यू क्या है? 123/सन सूत्र भी लगाना है, चूँकि प्रोनाउन में चेंज होता है, प्रोनाउन में क्या होता है? चेंजिंग होती है। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखो सेट के बाईं ओर तो कॉमन लग गया, सेट को सॉरी दाहिनी ओर, सेट के बाईं ओर सब्जेक्ट होता है, सेट के दाईं ओर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सेट के दाईं ओर कॉमन लग गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जो कॉमन लग गया ना भाई, आगे तो रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, यानी रिपोर्टिंग और में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन हमको मानना है तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, और यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ऑब्जेक्ट कैसे मानेंगे? हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? मन में मी मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, मन में मानेंगे। यहाँ हो जाएंगे राम, और जब ऑब्जेक्ट हो गया तो सेट को सेट नहीं रहने देंगे, सेट को हम टोल्ड कर देंगे। तो हो जाएगा राम टोल्ड, और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे मी, और कंजक्शन दैट। अब हम वही करेंगे कि यू के जगह पे क्या आएगा? यानी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसीलिए तो हमने ऑब्जेक्ट मी माना। तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आप लोगों को अभी ऊपर मिला ही आई, तो हो जाएगा दैट। यू की जगह हो जाएगा मी। मी कहाँ से आया? नियम से आया, नियम पीछे मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ हो जाएगा आई। देखो शुडे रह जाता है, आप वर्ब में परिवर्तन वाली सारणी देखिए, शुड क्या हो जाता है? शुड ही रह जाता है। वर्क हार्ड, ये हो गया। ठीक है, आप आगे देखिए लिखा है आई सेड यू शुड वर्क हार्ड, थोड़ा चेंज है। आईडीएस इसका देखिए, आई सेड क्या होगा? सेड टोल्ड होगा बेटा जी। सेड क्यों टोल्ड होगा? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, और हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? ये निर्भर करता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट इस तरह थर्ड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को मी मान लेते हैं या अस मान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हिम क्या मानते हैं? देखिए आपने लिख लिया होगा, क्या मानते हैं? अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हिम मान लेते हैं या देम मान लेते हैं। तो अब इस वाक्य में देखिए आप, आई यहाँ पहला काम सेट को टोल्ड करिए। क्यों टोल्ड किया? क्योंकि हमें पता है यू के अनुसार ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ इसको सेट को टोल्ड करेंगे। सेट ही रह जाता कब? जब ये यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़ती। इधर ऐसा प्रोनाउन कोई होता, ऐसा प्रोनाउन इधर होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़ती। यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई। कैसे पड़ गई? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जगह ऑब्जेक्ट आता, सेकेंड पर्सन जगह क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए सेट को टोल्ड किया। अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़ी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐसा कोई प्रोनाउन ना होता कि ऑब्जेक्ट मांगता, तब फिर सेटे रह जाता। यहाँ टोल्ड कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? देखो बेटा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं? हिम मानते हैं ना।
हिम मानते हैं तो यानी कहने का मतलब कि यू के जगह पे आएगा हिम। देखो हिम मानते हैं या ब्रेक लिखा मैंने देम मानते हैं, हिम या देम मानते हैं। अगर चाहे यहाँ हिम लिख दो तब भी सही होगा और देम लिख दोगे तब भी सही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे हिम लिख दो चाहे देम, चूँकि रूल ये है। रूल क्या है, आरवी का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हिम या देम मानते हैं। तो चाहे हिम मानो चाहे देम मानो, तो यहाँ हम हिम मानते हैं। आई टोल्ड हिम। अब कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। आई टोल्ड हिम दैट। यू की जगह क्या आएगा, यू की जगह पे हिम या आएगा या देम आएगा। तो यहाँ तो यू सब्जेक्टिव केस में ना, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए आप पढ़िए, ही, हिज, हिम। तो यानी तो यू सब्जेक्टिव केस में है। देखो पहले क्या देखते हैं कि जो इधर प्रोनाउन है उसके जगह पे कौन आएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पर्सन जैसे यू है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने हिम माना। अब दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि जो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो प्रोनाउन रहे वो जिस केस में रहे उसी केस में इस प्रोनाउन को बनाते हैं। तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम को भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप कहेंगे ही। तो बस यू की जगह लिख देंगे ही। अगर हम मान लो यहाँ देम माने होते तो यहाँ हम देम लिखते, आई टोल्ड देम, फिर दैट यहाँ देम का सब्जेक्टिव केस लिखते थे। तो यहाँ ही आप जानते हैं शुडे रह जाता, दे शुड वर्क हार्ड। अब इसको देखिए अगला सेंटेंस, हाय मोनू सेड। इसको देखिए, इसका आइडियाज बनाइए। मोनू, अब आप देखिए सेड क्या टोल्ड होगा, सेड टोल्ड होगा ये देखने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ, आपको रिपोर्टेड स्पीच में आना पड़ेगा। आप रिपोर्टेड स्पीच में ये देखिए बेटा कि कोई ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट मांगता हो। और आप जान लीजिए 123/100 में यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मांगता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या मांगता है बेटा, ऑब्जेक्ट मांगता है। तो आप ये देखिए कि इसमें सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन प्रोनाउन नहीं, दे तो थर्ड पर्सन है और कहीं कोई प्रोनाउन है ही नहीं, है ना। इस वाक्य में कोई प्रोनाउन कहीं नहीं, केवल दे प्रोनाउन है और वो भी थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन तो है नहीं, इसलिए सेड सेडे रह जाएगा। सेड क्या होता, टोल्ड नहीं होगा। सेड क्यों रह गया, जान गए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ यू लिखा होता या योर लिखा होता तो सेकेंड पर्सन होता और हमको फिर यहाँ ऑब्जेक्ट लाना पड़ता, तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ता। जब ऑब्जेक्ट मानना पड़ता तब सेड टोल्ड होता। यह हमें ऑब्जेक्ट मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन दिल लिखा है, तो यहाँ कंजक्शन ऑफ दैट लगा देंगे। आप देखिए रूल को देखिए, कब कंसीडर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कब मानने की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जेक्ट मानने की आवश्यकता पड़ती है जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो। सेकेंड पर्सन मतलब कि यू, योर, यू हो। सेकेंड पर्सन मतलब कि यू, योर, यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तब ऑब्जेक्ट मानते हैं, तब सेड को टोल्ड करते हैं, जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े तो सेड सेडे रह जाता है। फिर आगे दैट। अब यहाँ देखिए दे क्या है, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन आप कहेंगे सन 123/100 में 3 के नीचे एन लिखा है, एन का मतलब नो चेंज, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो नो चेंज, दे ही रह जाएगा। अब देखिए मेरा डिड क्या होगा, आप रूल पढ़िए, हम लिखाए हैं पीछे से डिड हैड, फिर नॉट हो जाएगा। कम क्या होगा, कम का हो जाता गो, कम का गो हो जाता है बेटा, कम का क्या हो जाता गो। लेकिन यहाँ हैड है तो हैड के साथ यहाँ गो, हैड के साथ अगर हम गो लिखें तो आप ईमानदारी से बताइए क्या सहायक क्रिया हैड के साथ गो सही है। आप कहेंगे नहीं सर, चूँकि हैड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी यहाँ गान होना चाहिए। अब हेयर क्या हो जाएगा, हेयर निकटता सूचक संबंधी शब्द है, ये देयर हो जाएगा। तो कंसीडर ऑब्जेक्ट आप मानना जान रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये भी समझ गए क्यों नहीं पड़ी। ऑब्जेक्ट तभी हम मानने की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट हम तभी मानने की आवश्यकता पड़ती है जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो, यानी यू, योर, यू कहीं लिखा हो। यहाँ तो यू, योर, यू भाई लिखा है और आप जानते हैं प्रोनाउन चेंज होता है। आप तो यू, योर, यू लिखा है सेकेंड पर्सन वाला, तो सेकेंड पर्सन वाला ऑब्जेक्ट मांगता है और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को हम मानेंगे। और नियम आप जानते ही हैं कि फर्स्ट पर्सन रहे
तो हिम या देम मानते हैं, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो मी या अस मानते हैं। अब इस वाक्य को जरा तिरछी नज़र से, सीधी नज़र से देखो। तिरछी नज़र से मत देख बेटा, नहीं तिरछी नज़र घायल कर जाती हैं। आगे देखिए, द टीचर सेड, अब देखिए सेड क्या टोल्ड होगा, सेड ही रहेगा कि सेड टोल्ड होगा। देखिए यहाँ देखिए, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो, अरे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट मांगेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट, तब समझिए कि ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमको फिर अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई तो हमें सेट को टोल्ड करना होगा। सेट को टोल्ड कर दिया। अब देखिए यू के जगह ऑब्जेक्ट हम मानेंगे क्या, यू के जगह पे ऑब्जेक्ट हम मानेंगे क्या बेटा जी। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट मानने के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मानने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो मी या अस मानो, और फर्स्ट पर्सन हो तो हिम या देम मानो। तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट मानने के लिए, ऑब्जेक्ट को मानने के लिए। तो यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है ना, यहाँ क्या लिखा है बेटा, टीचर थर्ड पर्सन होता है, इसलिए से तो थर्ड पर्सन है तो क्या मानोगे आप बेटा, थर्ड पर्सन तो हिम मानो चाहे देम मानो। तो ले आओ हिम मान ले, हिम थोड़ा आसान पड़ जाता देम से, हिम मान लिया। अब देखिए तो ही हो गया द टीचर टोल्ड, यहाँ उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे भी हम, सेट को टोल्ड करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को मी माना तो टोल्ड के बाद मी लिखा, फिर दैट लिखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट जैसे हिम माना तो उस हिम को लिख के तब फिर दैट लिखेंगे। यानी सेट को टोल्ड करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसे लिखेंगे, फिर कामा कमा हटाएंगे तब दैट लिखेंगे। अब देखिए यू की जगह क्या आएगा, वही ऑब्जेक्ट जो माना हिम। अब यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम को भी सब्जेक्टिव केस बनाओ। क्यों, यू सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस होता ही। तो यहाँ कर लेंगे यू के जगह पे क्या कर लोगे आप, यू के जगह पे लिख लोगे आप ही। और शुड तो आप जान ही गए, शुड ही रहेगा, बी ही रहेगा, बाकी ऑनेस्ट ही रह जाएगा। ये वाक्य हो गया। बाकी अगला वाक्य देखिए, अगला क्या है, द कोच सेड टोल्ड होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेडे रह जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेडे रह जाना चाहिए। लेकिन हम ध्यान देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं सेकेंड पर्सन तो नहीं है। अरे यू सेकेंड पर्सन है, फिर तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा तो पहले सेट को फिर टोल्ड भी करना पड़ेगा। सेट को टोल्ड करिए, अब ऑब्जेक्ट को मानिए। ऑब्जेक्ट को क्या मानोगे, देखो बेटा ऑब्जेक्ट मानने के लिए रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट भाई फिर थर्ड पर्सन है, तो यानी ऑब्जेक्ट क्या मानोगे, हिम मानोगे। देखिए बेटा यहाँ एक टीम के लिए बात है, चूँकि कोच जब कहेगा कोई बात, कोच कहेगा कोई बात तो पूरी टीम से कहेगा ना, तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट आपकी देम मान लो, ज़्यादा उचित रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट जो कोच सेड, कोच अगर कहेगा यू हैव ओन द मैच, यानी तुमने मैच जीत लिया है, यानी तुम लोगों ने मैच जीत लिया है, पूरे टीम से कोच कोई बात कहेगा, तो यहाँ देम मानोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ही मानोगे तो गलत नहीं होगा, ही भी मान लोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन देम मानो, चूँकि कोच पूरी टीम से बात कहता है, तो कि हम भाई तुमने मैच जीत लिया, तुम लोगों ने मैच जीत लिया, इसलिए देम मान लिया। तो यू के जगह पे क्या है ऑब्जेक्ट, अगर हिम मान लेते तब भी सही, और हम यहाँ देम मान रहे हैं, ठीक है, देम लिख दिया। तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो देम को भी सब्जेक्टिव केस बनाओ। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे दियर देम, दे दियर देम, यानी दे होता है, यानी यहाँ दे लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा द कोच टोल्ड, ऑब्जेक्ट हमने माना देम, यानी टोल्ड लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसे लिखेंगे, तब कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। इतना आप समझ गए। अब आगे यू क्या हो जाएगा, यू को भाई हमने यू की जगह पे ऑब्जेक्ट देम माना तो देम आएगा, और देम का सब्जेक्ट केस क्या होता है, दे, तो लिख लेंगे दे। और आगे हैज या हैव क्या हो जाता है, हैज या हैव हमने लिखाया सारणी में पहली वीडियो में, हैड, और फिर ओन द मैच, सही जैसा वैसे उतार दो,
ओन द मैच। ठीक बेटा, अब इस वाक्य को देखिए लिखा है कि ही सेड यू प्लेड वेल। इसको देखिए बेटा, ही सेड टोल्ड होगा, सेड रह जाता, सेड रह जाता, लेकिन यहाँ यू आ गया, तो यू आ गया तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या आएगा वो हम नहीं करेंगे, अभी देखेंगे। पहले हम सेट को टोल्ड करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। सेट को हम पहले टोल्ड कर दिया, अब ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे भाई? देखो बेटा, यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो ऑब्जेक्ट को हिम मान लो, ऑब्जेक्ट को हिम मान लो या देम मान लो। देखो उसने कहा यू प्लेड वेल, तुमने ठीक खेला। यानी चूँकि तुम, अगर कोई व्यक्ति खेलता है तो पूरी टीम में रह के खेलता है ना, मतलब तुम लोगों ने खेला। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम देम ही मानेंगे, देम ही मानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को आप देम हिम मान लोगे तो गलत नहीं होगा, हिम मान लोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन तुमने अच्छा खेला, यू प्लेड वेल लिखा है, तो मतलब देम ज़्यादा बढ़िया है, सटीक है देम। और बाकी हिम भी मानने के लिए आप स्वतंत्र हिम मान लेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो ही टोल्ड देम। अब लगाएंगे दैट। अब देखो यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन जगह ऑब्जेक्ट आएगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना देम, तो देखो यू के जगह बेटा क्या आएगा? देम आएगा। और यू सब्जेक्टिव केस में है तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। ये हम मन के अंदर ये जानेंगे तो कि हाँ भाई हो गया, यू की जगह पे क्या हो गया? दे। अब देखिए बेटा, एक चीज़ हम लिखाए हैं, आपको दिखाई देते हैं कि मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म हो। देखो ये लिखा है कि मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो बेटा तो क्या हो जाती है वो? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। देखो यहाँ प्लेड क्या है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या होगी? हैड। हैड लिख के प्लेड का थर्ड फॉर्म, प्लेड का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, आगे विल। ठीक है, अब इस वाक्य को देखिए, आई सेड यू प्लेड वेल। देखो इसमें रहा ही सेड यू प्लेड वेल, और इस वाक्य में आई सेड यू प्लेड वेल। दोनों वाक्यों में बहुत डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखिए, समझिए। यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है कि हम समझे चीज़ों को। आई सेड क्या होगा? टोल्ड होगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन। अगर देखिए, अगर सेड के बाद मतलब ऑब्जेक्ट ना हो, यानी आई सेड टू करके कुछ ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। कब? जब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन है तो सेड को टोल्ड भी करना होता फिर, जबकि हम पहले बताएं सेड ही रह जाता है, लेकिन इस तरह के केस में सेड टोल्ड हो जाता है। इस तरह का केस मतलब ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़े तो सेड नहीं रहता, टोल्ड हो जाता है। तो गया आई टोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या मानोगे बेटा? ऑब्जेक्ट तो मानने के लिए भाई हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट मानने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो क्या मानते हैं? देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हिम या देम मानते हैं। हिम या क्या मानते हैं बेटा? हिम या देम मानते हैं। हिम या देम दोनों में से कोई एक मान ले तो क्या माने आप ही लोग बताइए। चलो हम आपकी हिम मानते हैं। आई टोल्ड हिम मान लिया, देम नहीं माना, ठीक है, हिम माना। तो अब उस ऑब्जेक्ट को जिसको माना उसको लिखने के बाद यहाँ दैट लगाएंगे। अच्छा, हिम माना क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू है, और आप तो जान ही गए हैं कि 123/सन में सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ता, तो यहाँ इसलिए हिम माना। अब दैट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसे लिखेंगे, फिर दैट लगाएंगे, फिर यू की जगह पर जो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उसको लाएंगे, यानी यू की जगह पे हिम लाएंगे। यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता? ही, तो यहाँ लिख देंगे ही। अब देखिए मुख्य की सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? हाइड प्लस थर्ड फॉर्म। मुख्य की सेकेंड फॉर्म हो तो क्या हो जाता है? हाइड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ही हाइड प्लेड, प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड है होता विल। लेकिन बेटा यहाँ एक चीज़ गलत हो गया ऊपर, इसको सुधार लीजिए। देखिए जैसे द टीचर सेड, देखो ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन तो प्रोनाउन क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन है तो यहाँ प्रोनाउन मी मानते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या मान लेंगे हम? मी। देखिए हम देखो लिखे हैं ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो मी या अस मानते हैं। थोड़ा हमने जल्दी कर दिया था, तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो मी या अस, और थर्ड पर्सन तो हिम या देम।
तो देखिए जैसे यहाँ हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत मान दिया था। द टीचर सेड, देखो हमने यहाँ हिम माना, जबकि मानना क्या चाहिए हमको मी। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहे तो मी मानते हैं। तो यहाँ इसको सुधार लीजिए, इसको हम मानेंगे, इसको सुधार लीजिए, इसे मी मानेंगे बेटा। हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, मी दैट। और फिर यहाँ देखो, जब यहाँ अब मी मानोगे, यहाँ क्या मानोगे? मी। तो यू की जगह पे क्या वही ऑब्जेक्ट आएगा, मी जिसको माना तो मी आएगा। तो यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? आई। तो यहाँ हो जाएगा दैट आई शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा, जैसे द कोच सेड यू हैव ओन द मैच। तो यहाँ देखो थर्ड पर्सन हम देम मान लिए थे, तो क्या माने थे? देम। लेकिन यहाँ क्या मान ले? यहाँ हमको मान चाहिए चूँकि थर्ड पर्सन है ना कोच। अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो मी या अस मानते हैं, तो यहाँ मी या अस मानेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा हम अस मान ले, क्या मान ले? इसमें सब टोल्ड हो गया, यहाँ देम जो माने थे इसको अस कर ले, तो हो जाएगा द कोच टोल्ड अस दैट। अब यहाँ दे जो था, यहाँ दे नहीं रहेगा क्योंकि हमने अब की अस मान लिया। तो यू सब्जेक्टिव केस में है, तो अस का सब्जेक्ट देखो, अस का सब्जेक्टिव केस यू, सॉरी वी आवर अस, वी आवर अस, यानी अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। यानी यहाँ देख जब क्या होना चाहिए बेटा? वी होना चाहिए। वी आगे हैड ऑन द मैच सही लिखा है। बाकी इस वाले वाक्य में भी यही मिस्टेक हुआ है। इस वाले वाक्य में ही सेड यू प्लेड वेल। तो देखो यहाँ चूँकि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो यहाँ आप मी मानेंगे ना, मी मानेंगे या तो अस मानेंगे। चलो अस मान लिया, अस मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड देम, नहीं ही टोल्ड अस दैट। अब देखो जब अस मान लिया तो यहाँ देम माने थे तो दे हुआ था, लेकिन अस मानेंगे जो कि सही है, देम गलत मान लिया था। क्योंकि थर्ड, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जैसे ही थर्ड पर्सन है तो हमको अस मानना चाहिए था। देखो सावधानी हट गई थी, दुर्घटना घट गई थी। चलो सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, सुधर रहा है। यहाँ यू की जगह हमको अस मानना चाहिए था, तो अस का सब्जेक्ट केस तो ऊपर जाने चुके वी होता है, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट। ये जो दे है ये हो जाना चाहिए वी हैड प्लेड विल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।